नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य का शरीर बिना आत्मा के जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार कोई भी सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। मतलब किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के आंतरिक व बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है तथा सिस्टम और यूजर के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शटडाउन तक कार्य करता है, अर्थात हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य करता है। इसके बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, डॉस इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसे इस रेखा चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इसमें सबसे पहले हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग हार्डवेयर है जो कर्नल से जुड़ा होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर। इन्हीं हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। उसके बाद कर्नल एक प्रोग्राम का समूह है जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन का कार्य करता है। उसके बाद आता है सेल प्रोग्रामों का समूह है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, जिसका कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ना होता है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद ही कार्य करता है, अर्थात बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आखिरी है यूज़र एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करता है और सबसे पहले स्तर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन का कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला, उपयोगिता के आधार पर। दूसरा, उपलब्धता के आधार पर। तीसरा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर। सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगिता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 भागों में बांटा गया है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में इकट्ठा करके किया जाता है। इसके द्वारा बिल प्रिंटिंग, पैरोल, सांख्यिकी विश्लेषण इत्यादि बनाने में किया जाता है। दूसरा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम के आउटपुट को दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तीसरा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक यूजर या प्रोग्रामों को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं, तथा समय अनुसार उपयोगकर्ता अपनी बारी में इसका उपयोग करता है। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड समय कहते हैं। चौथा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। उदाहरण MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। इसमें कई यूजर एक ही समय में
एक कंप्यूटर पर स्थिर एक ही डेटा का उपयोग तथा प्रोसेस कर सकते हैं। उदाहरण यूनिक्स, विंडोज़ आदि। छठवां, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य को करने की क्षमता रखता है। उदाहरण विंडोज़ एक्सपी, विंडोज 7 आदि। उपलब्धता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। उपलब्धता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रायः सभी के उपयोग के लिए होता है और आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं, जैसे लिनक्स, विंडोज़। दूसरा, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग किसी व्यावसायिक कार्यों या बिजनेस में उपयोग किया जाता है। उदाहरण मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लाज्मा ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन में उपयोग किए जाते हैं। मोबाइल में प्रयुक्त गूगल एंड्रॉयड ओएस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जबकि एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट यूनिट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य होते हैं।